दिल्ली में दंगे के बाद रेवाड़ी के किसान बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कुछ ही देर रात में खत्म होने वाला है। टेंशन बहुत ज्यादा है। मौके पर मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में लाल किले पर जो देखने को मिला, जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया, उसका सीधा असर अब किसान आंदोलन पर देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि ये किसान नहीं है, बल्कि ये दंगाई है। जो अपने देश के तिरंगे का सम्मान न करे वो किसान नहीं हो सकता। और यही वजह है कि यहाँ रेवाड़ी में पिछले 1 महीने से तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसान धरने पर बैठे थे। और ये जो दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाली जो ये सड़क है, ये पूरी तरह से जाम थी। आने जाने की जो सड़क है, नेशनल हाईवे, दोनों तरफ से जाम था। यहाँ पर हजारों किसान धरने पर बैठे हुए थे और यहाँ पर उन्हें पुलिस ने रोक रखा था। बड़े बड़े कैंटर लगाकर पुलिस ने पत्थर लगाकर, बैरिकेड्स लगाकर किसानों को यहाँ रोक रखा था। ऊपर पुलिस ने जो वज्र वाहन है उनको खड़ा कर रखा था। तो पिछले 1 महीने से किसान यहीं डेरा डाले हुए थे। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसानों का मंच था, यानी कि पिछले 1 महीने से इसी जगह पर मंच था। यहाँ पर किसान अपने कर्तव्य भी दिखाते थे, रागनियों का प्रोग्राम होता था और साथ ही साथ जो तमाम नेता आते थे वो यहीं से अपने भाषण देते थे। लेकिन 26 जनवरी को जो लाल किले में हुआ, जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया, उसको लेकर यहाँ जो आसपास के करीब 20 गांव के जो किसान हैं, जो सच में किसान हैं, वो खासे नाराज हो गए। वो यहाँ इकट्ठा होकर यहाँ पर आए और जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे थे पिछले 1 महीने से, उसको उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से आसपास के जो गांव है, वहाँ के रहने वाले लोगों को इस किसान आंदोलन के चलते खास तौर से जो सड़क जो बंद थी, नेशनल हाईवे बंद था, इससे उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। गांव के अंदर की जो सड़कें हैं, जो लिंक रोड है, जो पानी की पाइप है, वो टूट गई है। क्योंकि इस नेशनल हाईवे के बंद होने से जो सारा ट्रैफिक और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी वो गांव से होकर गुजरती थी, जिसका सीधा असर गांव की जो लिंक रोड्स हैं, जो पानी की पाइप हैं, जो बिजली के पोल है, उस पर असर पड़ता था। घरों के छज्जे तक टूट गए थे। तो लोगों ने कहा कि जो किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि 1 महीने से हम ये देख रहे हैं, लेकिन जो तिरंगे का अपमान दिल्ली में हुआ, उसके बाद से यहाँ आसपास के जो 20 गाँव किसान थे, उनका सब्र टूट गया। वो यहाँ पर आए और उन्होंने किसानों को चेतावनी दी, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि आप लोग ये सड़क खाली कर दो, वरना हम कोई कठोर कदम उठाने जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर किसान 1 महीने से धरने पर बैठे हुए थे, वो टकराव बढ़ता देखकर उन्होंने आनन फानन में यहाँ से उनके जो ट्रैक्टर्स थे, ट्रॉलियाँ थी, जो उनके टेंट थे, तंबू थे, सबको उखाड़ा। और कुछ किसान यहाँ से सिंघू बॉर्डर, जो दिल्ली के बॉर्डर पे, वहाँ चले गए। तो कुछ किसान जो है खेड़ा बॉर्डर चले गए। और अब ये जो दिल्ली और जयपुर को जोड़ने वाली जो नेशनल हाईवे है, अब ये पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने अभी भी एहतियात के तौर पे अपने फोर्सेस की तैनाती यहाँ पे कर रखी है, क्योंकि यहाँ से करीब 20-30 किलोमीटर दूर जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ अभी भी कुछ किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ गाँव के लोग हैं, जो कि यहाँ 20 जो आसपास के गाँव हैं, उसके लोग यहाँ मौजूद हैं। ये आखिर ये जो खाली कैसे हुई है, हमें बताइए, पूरा मामला कैसे हुआ और कैसे हम देख रहे हैं जो रोड बंद थी ये कैसे खुल गई? मैं कैप्टन लालाराम, सरपंच ग्राम पंचायत मसाणी। हमारे आस पड़ोस के तकरीबन 20 सरपंचों ने मिलकर ये बात को देखा कि यहाँ बहुत भारी उपद्रव हो रहा है, हमारे रोड वगैरह डैमेज कर दिए, पानी की पाइपलाइन सारी टूट गई है। इनको भी हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जो 26 जनवरी को इनने जो उपद्रव किया, उसके आधार पर हमारे पूरे एरिया में ये आक्रोश पैदा हुआ कि भाई जो ये कार्रवाई आप लोग ये जो कर रहे हो, ये किसान नहीं है, ये तो उपद्रवी आदमी है, तो इनकी कठोर से कठोर निंदा की जाए और उनसे जाके एक बार बात करके अल्टीमेट देखो 24 घंटे का समय लेके और फिर इनको अगली कार्रवाई करने का बताएंगे। तब हम पूरे गांव के यहाँ से तकरीबन 20 सरपंच इकट्ठे होके और इनकी अगुवाई में जितने भी यहाँ मेंबर थे सभी आए। हमने इनको आके बताया भाई आप लोगों को अभी तक हम सहन कर रहे थे कि तुम एक किसान आदमी हो और हम भी किसान आदमी है, इसलिए आपका विरोध नहीं किया। और इसके बाद आप ने जो 26 जनवरी को जो ये प्रयास किया, आप उनके अनुयायी हो और हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। और 24 घंटे का आपको समय है, या इस रोड को खाली कर दो, यानी इस एरिया की पूरी जनता आपका एक एक पत्थर यहाँ से उठा के फेंकेगी। आप लोगों ने जो अल्टीमेटम दिया उसका असर हुआ?
उसी के असर के आधार के ऊपर एक एक गाड़ी यहाँ से चलनी शुरू होगी। फिर भी यहाँ स्थानीय विधायक ने, पूर्व विधायक ने आके उनको रोकने की कोशिश किया, तुम्हारी हम मदद करेंगे, तुम्हारी सहायता देंगे और आप लोग यहीं डटे रहो, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत होगी हम पूरी करेंगे। लेकिन उनके दिल में जनता का जो खौफ पैदा हुआ, उसी खौफ के आधार पे उन्होंने अपनी बोरी बिस्तर समेट के और रात को यहाँ से जाना शुरू कर दिया। तकरीबन 12 बजे पूरा रोड खाली हो चुका था। रेवाड़ी के किसानों को आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पर जो आंदोलनकारी धरने पर बैठे हुए थे, लगातार 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको यहां से हटाया गया। एक अल्टीमेटम दिया गया था 24 घंटे का।